भाई साहब कल्कि के ट्रेलर 2 ने तो और भी ज्यादा मजा डाल दिया। श्यामवाला विलेज का विजुअल अपीयरेंस एक नंबर भाई। महाभारत के पुराने रेफरेंस ने तो दिल ही जीत लिया और अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा के अपीयरेंस ने तो वेटेज ही बढ़ा दिया ट्रेलर का। और हाँ, कली का ये वाला सीन तो भाई कंफ्यूज ही कर देता है कि ये मूवी सच में इंडिया में बनाई गई है। तो ट्रेलर की शुरुआत में अश्वत्थामा कहते हैं अब समय उन्हें खोजने का। तो वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमें दिखता है शिवलिंग पर पानी की बूंद टपक रही होती है, लेकिन उसके नेक्स्ट फ्रेम में ही अश्वत्थामा में चेक करते हुए दिखते हैं कि पानी बिल्कुल सूख चुका है। मतलब ये एक इंडिकेशन था कि कलयुग का अंत चल रहा है, क्योंकि कलयुग के अंत में जब पानी खत्म हो जाएगा तो लोग तड़पेंगे, तब विष्णु जी के अवतार कल्कि जी जन्म लेंगे। तो अश्वत्थामा यही चेक करके समझ जाते हैं कि अब टाइम आ गया है कल्कि जी को ढूंढने का, क्योंकि 7 चिरंजीवियों के साथ मिलकर कल्कि जी फाइट करेंगे कली से और अश्वत्थामा उन 7 चिरंजीवियों में से एक है। फिर अश्वत्थामा देखते हैं अपनी मणि के साथ, जिस मणि को श्री कृष्ण ने निकाल दिया था और उन्हें श्राप दे दिया था महाभारत के टाइम पर। क्यों, क्या, कैसे, ट्रेलर में आगे समझाऊंगा, क्योंकि इस चीज का भी रेफरेंस दिया गया है ट्रेलर के अंदर। फिर हमें दिखता है श्यामवाला विलेज और भाई साहब क्या ही फील आ रहा है इसे देखने में। भाई किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि ये इंडियन मूवी है। फिर अश्वत्थामा कहते हुए सुनाई देते हैं कि आपके अंदर तो भगवान है, आपके अंदर तो भगवान है, जो कि कल्कि जी की बात कर रहे थे। फिर एक आइकॉनिक सीन जहां पर वो सुमति जी को उतारते हैं एक ट्रक से अपने हाथ पर पैर रखवा कर। अब ये चीज एक रिस्पेक्ट शो करती है, सामने वाले की इंपॉर्टेंस शो करती है। खैर ऐसा ही कुछ सेम सीन हमने बाहुबली में भी देखा था कटप्पा और बाहुबली के बीच, जहां पर कटप्पा अपना सर आगे कर देता है और बाहुबली के पैर अपने सर पर रखवाता है। फिर इधर इस सीन में जब श्यामवाला विलेज में बारिश हो रही होती है तो मरियम कहती है कल के लिए। अब एक्चुअली में ये चीज फोरशैडो कर रही थी कल्कि जी के बर्थ को। अब देखो वैसे तो इस दुनिया में सारा पानी खत्म हो चुका था, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, तो सुमति जी आते हैं कल्कि जी को अपने गर्भ में लेके श्यामवाला विलेज में, तभी बारिश शुरू हो जाती है। मतलब कि सुमति जी के आने के बाद लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखी है बारिश के रूप में, जिसकी वजह से उनका आने वाला कल और भी बेहतर हो सकता है। तभी नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है चटर्जी की, जो कहते हैं आज को मार डालेंगे तो कल होगा ही नहीं, आज को मार डालेंगे तो कल होगा ही नहीं। मतलब वो कल्कि जी को मार देना चाहते हैं ताकि वो आगे चल के रूल कर सके आराम से। और इन्हीं लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स बना रखा है जिसमें बहुत सारा पानी। लेकिन जस्ट अगले ही सीन में अश्वत्थामा कहते हैं मैं बचा लूंगा। इसी वजह से हमें अश्वत्थामा और भैरवा की फाइट देखने को मिलती है। अब ट्रेलर में जितना देखा है उससे तो यही पता लग रहा है कि भैरवा लालची है और 1 मिलियन यूनिट्स पाने के लिए वो यास्किन का साथ दे रहा है सुमति को ले जाने के लिए। वहीं अश्वत्थामा प्रोटेक्टर है तो वो इसलिए भैरवा से लड़ रहे हैं। लेकिन भाई साहब क्या ही फाइट देखने को मिली है इन दोनों के बीच। वो प्रॉपर हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट, वो पावरफुल मूव, भाई साहब मजा ही आ गया। और फिर दिखता है इस ट्रेलर का सबसे हाइप्ड सीन, महाभारत का ये सीन जहाँ पर अश्वत्थामा स्लाइड होते हुए पीछे जा रहे होते हैं और उसी के साथ ट्रांजिशन होता है उस हाथी पर जो मरा पड़ा होता है। अब एक्चुअली में महाभारत के अंदर इस हाथी का नाम अश्वत्थामा था, जिस अश्वत्थामा को भीम ने अपनी गदा से मार दिया था और हल्ला मचा दिया था कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। अब अश्वत्थामा के पिता थे गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरवों की साइड से लड़ रहे थे पांडवों के खिलाफ। तो गुरु द्रोणाचार्य किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करते, वो सीधा जाते हैं युधिष्ठिर के पास, क्योंकि युधिष्ठिर एक ऐसा योद्धा था जो हमेशा सच बोलता था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या ये सच है कि अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर बताते कि अश्वत्थामा का वध हो गया लेकिन हाथी का। लेकिन जब युधिष्ठिर वो सब बोल रहे होते हैं कि हाथी का, ये गुरु द्रोणाचार्य सुन नहीं पाते ढोल और शंख की वजह से, जिस वजह से उन्हें लगता है कि उनका बेटा मारा गया। जिसके बाद पांडव आराम से गुरु द्रोणाचार्य का वध कर देते हैं। ये वाला इंसिडेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था महाभारत के अंदर, तो शायद इसी वजह से ट्रेलर के अंदर ये वाला हाथी महाभारत के रेफरेंस के रूप में दिखाया गया है। खैर ये तो रही महाभारत की स्टोरी। वैसे भीम ने अपनी गदा से उस हाथी का वध किया था, तो शायद इस फ्रेम में ये जो गदा है वो भीम की हो सकती है। इस सब के बाद इस ट्रेलर का सबसे मेस्मराइजिंग सीन, जहां पर हमें दिखाया जाता है सुप्रीम यास्किन, जो कि क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर इस फ्रेम में तुम एडल्ट बेबी को नोटिस कर सकते हो, जिन बॉडीज में वो खुद को ट्रांसफर करता होगा जब उसकी खुद की बॉडी पूरी की पूरी डिकम्पोज हो जाती होगी। और एक थ्योरी यहाँ से ये भी निकल के आती है कि कली अपने लिए प्रॉपर एक बॉडी ढूंढ रहा है, जिस वजह से कई लेडीज को मशीन्स के थ्रू प्रेग्नेंट किए जा रहा है। और ट्रेलर 1 में हमें कमल हसन दिखे थे यास्किन के रूप में, लेकिन ट्रेलर 2 में ये कोई और है या फिर शायद कमल हसन ही है। अब शायद जो हमें पहले दिखे थे वो थोड़े यंग थे और थोड़े हेल्दी थे और उनके हेड पर जो कट था वो काफी नीचे तक था, लेकिन ट्रेलर 2 में इसके माथे पर जो कट है इस पर टांका लगा हुआ है और बॉडी भी पूरी सूखी हुई है। लेकिन भाई ये सीन क्या ही वाइब दे रहा है, भाई मानना पड़ेगा माल तो तगड़ा बनाया है। फिर कोई बंदा एक पौधे पर पैर रख देता है। अब इधर काफी अच्छे से एडिट किया गया है डिटेल को। जब कल्कि जी को उम्मीद की तरह दिखाया गया तो श्यामवाला विलेज में बारिश हो जाती है, लेकिन जब कली को दिखाया गया तो वो उम्मीद भी तोड़ी गई इस सीन को दिखा के। वैसे इस सीन में ये पैर है किसका? अब इसके बाद ये जो सीन दिखाया गया है शायद ये मूवी के एंडिंग का सीन हो सकता है, जहां पर यास्किन के
लोग सांबाला विलेज पर अटैक कर देते हैं। उसी के साथ हमें कुछ सीन महाभारत के भी दिखाई देते हैं। अब इस सीन में हमें अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा दिखाई जाती है, जिनके पेट में एक बच्चा है जिस पर ब्रह्मास्त्र आकर लगता है, जो कि ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने महाभारत के टाइम पर, जिसके बाद उन्हें श्राप मिला था श्री कृष्ण से और उनकी मणि छीन ली गई थी, जिस वजह से शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मदद करने लग पड़े सुमति की उनके प्रेगनेंसी के टाइम पर। अब ये जो महाभारत के सीन है वो मूवी में शायद अश्वत्थामा के फ्लैशबैक में दिखाए जाएंगे। फिर इस सीन में दिखती है वो मशीन जिसमें लेडीज को डालकर शायद प्रेग्नेंट किया जा रहा था, और इसके पीछे कई सारे शेल्फ्स को भी नोटिस कर सकते हो जिसमें और भी मशीन्स होंगी। अब इधर इस सीन में यास्किन की आर्मी अटैक कर रही है शाम्बाला के आउटर रेंज पर, जो कि प्रोटेक्टेड है एक शील्ड से, लेकिन फाइनली यास्किन की आर्मी अंदर घुस जाएगी। फिर आता है शाम्बाला के अंदर का ये सीन। इसमें पीछे ये जो भाषा लिखी हुई है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक्चुअली नेपाल की एक जगह है। तो मूवी के हिसाब से शाम्बाला विलेज नेपाल में टेक प्लेस करेगा। और वैसे भी शाम्बाला का रेफरेंस हमें मार्वल की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज में देखने को मिला था, जब डॉक्टर स्ट्रेंज पहली बार नेपाल जाता है अपना इलाज कराने, तो मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को एक वाईफाई का पासवर्ड देता है जिसके पीछे लिखा होता है शाम्बाला। फिर फाइट हो जाती है शाम्बाला और यास्किन के लोगों में, जहां पर अच्छाई को ब्लू लाइट से दिखाया गया है और बुराई को रेड लाइट से दिखाया गया है। देन हमें अगेन फाइट दिखाई जाती है अश्वत्थामा और भैरवा के बीच, लेकिन भाई साहब भैरवा भुज्जी को क्या ही यूज करता है। और सबसे बड़ी बात, इस सीन के वीएफएक्स तो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। भैरवा भुज्जी के साथ इतनी टेक्नोलॉजी के साथ लड़ रहा है, लेकिन अश्वत्थामा तब भी भारी पड़ रहा है भैरवा के ऊपर। और इसी सीन में भैरवा कहता भी है, इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ, इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ, आजा। मतलब पिछली बार जो फाइट हुई थी अश्वत्थामा और भैरवा के बीच, उसमें शायद भैरवा हार गया था अश्वत्थामा से, जिस वजह से वो इस बार और भी ज्यादा प्रिपेयर होके आया है। फिर लास्ट में लिखा आता है, एंटर ए न्यू वर्ल्ड ऑन 27 जून 2024। अब इसके बैकग्राउंड में नोटिस करो तो इधर ग्रहण पड़ा हुआ है, मतलब शायद हमें कल्कि के फर्स्ट पार्ट में कली को जीतते हुए दिखाएंगे, बुराई की जीत होते हुए दिखाएंगे, जिस वजह से फर्स्ट पार्ट का रेफरेंस दिया गया है एक ग्रहण के साथ। भाई ट्रेलर काफी तगड़ा लग रहा है देखने में, अब तो बस मूवी का ही वेट है। वैसे तुम इस कल्कि के ट्रेलर 2 को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे, कमेंट में जरूर बता के जाना। और वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो भाई 1 लाइक जरूर देके जाना। बाकी मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे 99% व्यूअर्स वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर तुम्हें मूवीज ब्रेकडाउन और हिडन डिटेल्स वाली वीडियोस देखने में मजा आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि सारी वीडियोस की अपडेट तुम तक आराम से पहुंच जाए। और वैसे भी मैं कल की मूवी से रिलेटेड और भी तगड़ी तगड़ी वीडियोस लाने वाला हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो। बाकी मैंने कोई भी डिटेल मिस कर दी हो, तुमने कोई भी डिटेल नोटिस करी हो, या फिर तुम्हारी कोई पर्सनल थ्योरी हो, तो वो भी कमेंट में बता देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।